सारे शिष्य बन जाए, वो कभी नहीं सोचते। वो सोचते जितने थोड़े हों उतने अच्छा, लेकिन अच्छे हो। जो हमने किसी को शिष्य बनाया तो कम से कम वो, क्योंकि कोई दूसरा कोई सुनेगा तो कहेगा देखो वो महात्मा जी का शिष्य है, पराजय करता है, वो ठीक नहीं। तो गुरु जी जिम्मेवारी लेते हैं, लेकिन वो किसके बल पर लेते हैं? अपने गुरु जी के बल पर, क्योंकि दीपक से दीपक जलता चला जाता है। और वो गुरु जी का बल किसका है? उनके गुरु जी। फिर उनको किसका है? उनके गुरु जी। फिर उनको किसका है? उनके गुरु जी। है ना परंपरा ये। जिसका कोई गुरु नहीं है वो किसी को गुरु इनिशिएशन देता ही नहीं है। ये तो एक परंपरा है, तो हम शुरू से लेते हैं। शुरू में सबके गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। सबके गुरु कौन है? भगवान विष्णु जी, जिनको जो राम है, कृष्ण है, वही है, वो सबके गुरु हैं। नारायणम पद्म। उनके शिष्य कौन है? उनके शिष्य ब्रह्मा जी। शिष्य भी हैं, पुत्र भी हैं। पुत्र भी शिष्य हो सकता है तो कोई, और शिष्य भी पुत्र के समान ही होता है। गुरु पिता के समान ही होते हैं, पालन करने वाले। तो कहते हैं नारायण ने अपना ज्ञान, अपना शिष्य बनाया ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने किसको बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया, शिष्य बनाया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने किसको बनाया? वशिष्ठ जी के बड़े लड़के थे, उनका नाम था शक्ति ऋषि, उनको शिष्य बनाया, वो ज्ञान दिया। शक्ति ने किसको दिया? शक्ति ने पराशर जी को दिया। पराशर शक्ति जी के पुत्र हैं, बेटे का नाम है पराशर। पराशर जी ने किसको दिया? पराशर जी के बेटे हैं, उनका नाम है व्यास जी। तो ये व्यास पूजा है। और उन व्यास जी ने सारे पुराण लिखे। वशिष्ठ को आप जानते हैं नारायण के, तो नारायण जी के शिष्य ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के शिष्य वशिष्ठ, वशिष्ठ के शिष्य शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के व्यास जी। पराशर जी 60,000 वर्ष के हो गए थे। 60,000 वर्ष, 60,000 ईयर्स ओल्ड। और 60,000 वर्ष के शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान थे। ज्योतिष पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते लगा कि ये नक्षत्र, ये घड़ी, ये दिन, ये तिथि, अगर इस समय गर्भाधान किया जाए, इस समय पति पत्नी संयोग करें तो विष्णु भगवान पैदा हो सकते हैं। लेकिन अब किसी से, अब मैं किससे कहूं? और अब सब लोगों को समझाया, वो कोई सुने नहीं। बोले तो घड़ी निकलने वाली है। बोले कोई भी स्त्री मिल जाए और वो उसमें अगर भगवान को प्रकट किया जाए, क्योंकि स्त्री पुरुष के संयोग से कोई संतान होगी, कैसे होगी? तो उन्होंने विचार किया, द्वापर युग की बात है। एक लड़की उनको मिली, वो मल्लाह की लड़की, वो नाव चला रही थी। उससे बोले कि देवी तुम हमारे साथ विवाह कर लो। वो लड़की वो महात्मा की शक्ल देखने लगी। बोले 60,000 साल का बूढ़ा हमारे साथ ब्याह करेगा? बोले बाबा जी क्षमा करो, आप तो बहुत बूढ़े हैं। उसने कहा वो चिंता ना करो, हम ऋषि हैं, हम अभी जवान हो जाते हैं। महात्मा ने कहा वो तो हम बूढ़े तुमको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमारी उम्र 60,000, आज तक तो हम मरे नहीं कभी, और अभी हम इतने दिन और तक मरेंगे नहीं, तुम चिंता ना करो, हम जवान हो जाते हैं। महात्मा जवान हो गए। बोले अब तुम विवाह करोगी? बोले पता नहीं आप कैसा चमत्कार करते हो, लेकिन मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ? मेरे पिताजी से पूछो, मर्यादा तो ये है। भारत की कन्या ऐसे विवाह करती थी। बोले पिताजी के पास जाऊंगा तब तक तो ये सारा नक्षत्र तिथि सब निकल जाएगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, तुम्हें विवाह करना तो अभी करो। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले कि देखो मैं तुमको बताता हूं, तुम्हारे गर्भ से ऐसा बालक पैदा होगा कि दुनिया तुम्हारा नाम के विष्णु सहस्त्र नाम में उस लड़की का नाम आता है। तो तुम्हारा नाम सारी दुनिया लेगी। व्यास जी की माता जी, व्यास जी पैदा होने वाले हैं, और सारे वेदों को लिखेंगे, पुराणों को लिखेंगे, महाभारत लिखेंगे, सारा ज्ञान देंगे, और वो तुम्हारे बेटे बन सकते हैं। लड़की ने सोचा बहुत अच्छी बात तो है। बोले मेरे पास अब देखो थोड़ा समय और बचा, जल्दी से करो, संकल्प करो। विवाह किया, और महात्मा के अंदर शक्ति थी, और ऋषि पराशर ने मन से उसी समय एक संतान पैदा की, और उसको उसी समय पर, आज विवाह हुआ, आज ही बच्चा पैदा हो गया। तो ऋषियों की बात है, तो सामर्थ्यवान लोग हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की न, ऐसी कथा है उनकी। उसी समय विवाह हुआ, उसी समय बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा जो था वो द्वीप में पैदा हुआ, द्वैपायन उनका नाम हुआ, और वो श्याम वर्ण का था बालक, काले रंग का था। तो कृष्ण द्वैपायन, व्यास जी का एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो बालक ने जन्म लिया,
और वो बालक बड़ा तेजस्वी हुआ और साक्षात परमात्मा ही बालक के रूप में अवतार लेके आए थे। तो विष्णु भगवान ही व्यास जी बने हैं, नहीं तो इतने वेद पुराणों को लिखने वाला कोई साधारण तो नहीं हो सकता। इसलिए अब भगवान के विषय में हम उनके जो जन्म की कथा हमारी जैसी नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान ने लिखा है कि हमारा जन्म कर्म से मेरा जन्म ऐसा साधारण लोगों की तरह से नहीं होता है। तो विशेष कथा फिर सुनाएंगे, समय ज़्यादा हो गया, आप क्षमा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप ही करें, उसके बाद में जो राज्य का जन्मदिन मनाएंगे विनोद जी और दिन आएंगे, विनोद जी की रहेगी। तो बड़े प्रेम से श्रद्धा